सिविलियन टैक्टिकल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन उल्लंघन के साथ 20 राइफल रेटेड बॉडी आर्मर बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या यह संभव है और इसके लिए 3 जरूरी चीजें कौन सी हैं? खैर, चीजें बहुत ही साधारण हैं। आपको डक्ट, टेप, फाइबर ग्लास वेल्डिंग ब्लैंकेट और 2 सिरेमिक टाइल्स चाहिए। वेल्डिंग ब्लैंकेट हार्बर फ्रेट से, सिरेमिक टाइल्स होम डिपो से और डक्ट टेप अलमारी से ली गई थी। करीब 23 की लागत आती है और निर्माण प्रक्रिया वो तो बेहद आसान है। आप अपनी दोनों सिरेमिक टाइल्स लें, उन्हें फाइबर ग्लास वेल्डिंग ब्लैंकेट के ऊपर रखें, डक्ट टेप लें और पूरे सेटअप को लपेट दें। बस इतना ही, आपका काम पूरा हो गया। इसकी मोटाई वाकई काफी प्रभावशाली है। यह हेस्को प्लेट से बस थोड़ी सी मोटी है और किसी आधुनिक लेवल 4 प्लेट से लगभग 2 गुनी मोटी है। इसका वजन तुलना के लायक है, बस थोड़ा कम कॉम्पैक्ट लगता है। तो 20 बॉडी आर्मर का इस्तेमाल क्या हो सकता है? हो सकता है आपके पास लेवल 4 प्लेट्स पर खर्च करने के लिए पैसे ना हो। हालांकि मैं यही कहूंगा कि अगर आप बच सकते हैं तो अपनी जान को खतरे में न डालें, और अगर आपको सच में बॉडी आर्मर चाहिए तो पैसे बचाएं। इसके और भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ये इस पर निर्भर करेगा कि ये कितना अच्छा काम करता है। अगर ये पिस्टल रोक सकता है तो फिर देखना होगा कि क्या ये राइफल रोक सकता है। फिर देखना होगा कि क्या ये ग्रीन टेप 556 रोक सकता है। उदाहरण के लिए, अगर ये पिस्टल रोक सकता है, यह विचार दिलचस्प है कि दरवाजे के पैनल को इससे लाइन किया जाए या वेल्डिंग ब्लैंकेट्स और सिरेमिक टाइल्स से बुलेट प्रूफ दीवार बने। जितना पागलपन भरा यह सुनाई देता है, हो सकता है कि यह पूरी तरह से मुमकिन हो। हम पता लगाएंगे कि अगर यह प्रभावी है तो आप इसे बॉडी आर्मर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक टाइल कटर ले सकते हैं और उसमें कुछ सैपी कट्स कर सकते हैं ताकि वो प्लेट कैरियर के अंदर बिल्कुल सही फिट हो जाए। यह आपकी बॉडी के शेप के मुताबिक नहीं होगा, लेकिन अगर गोली रोकेगा तो काम करेगा। चलिए फायरिंग शुरू करें। पहले 9 मिमी से शुरू करेंगे, फिर 223 और फिर ग्रीन टिप 556 से मारेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। पहले मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। क्या आप अपनी पिस्टल को अपनी कार की बोनट पर छोड़ देंगे जब आप पेट्रोल पंप के अंदर जाएंगे? बिल्कुल नहीं, ये तो खुद मुसीबत बुलाना है। तो फिर आप अपनी जानकारी के साथ ऑनलाइन ऐसा क्यों करेंगे? अपना डेटा खुला छोड़ना बंदूक बाहर छोड़ने जैसा है। यह सिर्फ समय की बात है कि वो गलत हाथों में चला जाए, और यहीं पर आज के हमारे प्रायोजक ऑरा काम आते हैं। वे आपकी डिजिटल लाइफ को सुरक्षित रखते हैं, लीक हुए पासवर्ड्स की जांच करते हैं, देखते हैं कि आपका क्रेडिट कौन इस्तेमाल कर रहा है, और वायरस के लिए भी स्कैन करते हैं, और फिर संदिग्ध डेटा ब्रोकरों से आपका डेटा हटाने का अनुरोध करते हैं। इसका नतीजा यह है कि आपको हैक अकाउंट्स, चोरी हुए क्रेडिट कार्ड और नापसंद स्पैम कॉल्स से सुरक्षा मिलती है। अपनी जानकारी डेटा ब्रीच से असुरक्षित न छोड़े। विवरण में मेरे प्रायोजक के पास जाएं, oracom/civilian tactical पर जाएं। 14 दिन की फ्री ट्रायल लें और जांचें कि आपकी जानकारी लीक हुई है या नहीं। हमारी बेरेटा APX से 9 मिमी निकालते हैं। यह उनका कार्टूनाइज्ड एडिशन है जो वाकई में काफी कूल दिखता है। ठीक है, हमने अपनी 9 मिमी से लगभग बिल्कुल सेंटर पर यही हिट किया है, और अब इसे पलटकर दूसरी तरफ देखते हैं। हमें एक अच्छा खासा उभार मिला है, लेकिन इसमें काफी पैडिंग है, इसलिए यह पार नहीं हुआ। असल में पीछे काफी उभार होने के बावजूद भी यह पार नहीं गया। मैं कहूंगा कि यह सबसे आरामदायक बॉडी आर्मर होगा जिससे गोली लगने पर कम तकलीफ होगी, क्योंकि इसमें पीछे की तरफ काफी ज्यादा पैडिंग है आमतौर पर मिलने वाले आर्मर के मुकाबले। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, यह सिर्फ एक अनुमान है, यह कोई विज्ञान नहीं है। अब चलिए इसे राइफल की 223 राउंड से मारते हैं। अगर यह रुकता है तो मैं बहुत प्रभावित हो जाऊंगा। पता लगाने का एक ही तरीका है, 3, 2, 1। हमने इस वार को इतना फैला दिया कि यह एक असली वार लगे। यह करीब 2.5 इंच की दूरी पर है। इसे पलटने पर दिखता है कि छेद नहीं हुआ, बस डक्ट टेप आर पार धकेला है। लगता है वह गोली, मैं इसे यही महसूस कर सकता हूं, यह बिल्कुल किनारे पर है। अगर हम इस फाइबर ग्लास को खोदें, जो मुझे बिना दस्ताने के नहीं करना चाहिए, तो वो रहा। यह लगभग पार कर गया था और बहुत गर्म है ग्रीन टिप के लिए। चलिए इसे थोड़ा ऊपर मारने की कोशिश करें। अगर वो ग्रीन टिप भी पार कर ले तो मैं सच में बहुत प्रभावित हूं। 20 और इसने 223 को रोक दिया, और अब हमारी ग्रीन टिप के लिए PSA सेबर AR 15 से 556 फायर कर रहे हैं। उस स्लोमो के आधार पर हम बस नुकसान देखेंगे, क्योंकि हां, मैंने पीछे से धूल निकलती देखी थी। यह सामने है। मैंने पक्का करने के लिए इसे 2 बार मारा।
एक यहां ऊपर और एक यहां नीचे। सिरेमिक टाइल असल में अभी भी एक साथ जुड़ी हुई है, ठीक है, लेकिन अगर हम इसे पलटें तो हम देख सकते हैं कि उस ग्रीन टिप 556 की दो साफ निकासी है। आपको स्याही या कुछ लोग मुझसे नाखुश होंगे जब मैं कहूंगा कि ग्रीन टिप गोला बारूद आर्मर पेनिट्रेटिंग नहीं है। आप कहेंगे यह कैसे हो सकता है, इसने हमारे आर्मर को रेगुलर 223 से भी बेहतर भेद दिया। लेकिन इसका स्टील कोर सिर्फ माइल्ड स्टील है, जिससे यह कुछ मामलों में रेगुलर 556 या 223 से थोड़ा बेहतर हो सकता है। लेकिन जो ब्लैक टिप वाली चीज है उसमें टंगस्टन होता है और वो सच में आर्मर पेनिट्रेटिंग है। और हमने आज वो इस्तेमाल नहीं किया यूट्यूब, क्योंकि वो आपकी गाइडलाइंस के खिलाफ होता। तो मेरी आखिरी राय क्या है? 23 के लिए यह प्रभावशाली है। ग्रीन टिप 556 नहीं रोक सकता, पर 223 और रेगुलर 556 बॉल एमो रोक सकता है। कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे आपकी जान बचाने के लिए नहीं बल्कि दीवार या बेडरूम की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। यह अच्छा विकल्प है। और मत भूलिए, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो यह आखिरी बार नहीं होगा जब हम मिलेंगे।